सो नाउ आवर टॉपिक इज साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया आज हम लोगों का टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने कॉलरा खत्म कर लिया था 2 पार्ट्स में डिवाइड करके। तो साइनोबैक्टीरिया हम देखते हैं क्या है। तो जो साइनोबैक्टीरिया है तो ये एक एल्गल ग्रीन मतलब ब्लू ग्रीन एल्गा है। साथ ही साथ ये प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का ये सबसे लार्जेस्ट और सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म है। और ये बहुत इसका जो एक फॉर्मेशन होता है स्ट्रोमोलिड्स में, वो एक सबसे बड़ा और सबसे पुराना अप्रॉक्स 3.5 और 3.7 बिलियन ईयर एगो पहले उसके फॉर्मेशन हुई थी। और इसे हम स्टडी भी करते हैं कि अर्थ हमारी कितने साल पुरानी है, उसमें क्या फीचर्स हैं। वो साइनोबैक्टीरिया का ही एक पार्ट है। ठीक, और साथ ही साथ उसमें क्या है कि वो एक बहुत बड़ा लिविंग फॉसल है। ठीक, स्ट्रोमोलाइट्स जिसकी हम बात करेंगे अभी दिखाएंगे। तो साइनोबैक्टीरिया पे हम देखते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया जो है ये आपका ब्लू ग्रीन एल्गा एज वेल एज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का सबसे बड़ा ये क्या है, सबसे बड़ा ये ऑर्गेनिज्म है। और साथ ही साथ इट इज अ बैक्टीरिया। ठीक, साइनो और बैक्टीरिया ये 2 वर्ड अलग अलग हैं। ठीक, इसके बारे में देखते हैं। तो जो साइनोबैक्टीरिया है तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी अपर्चर्स, ये सब इसमें प्रेजेंट हैं। साथ ही अगर इसका डायग्राम देखें तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है ये कार्बो ऑक्सिमी है, फिर राइबोसोम्स, न्यूक्लियोइड मीन ये डीएनए पार्ट, और मिसलियस शीट। मिसलियस शीट क्या होता है, ये एक लिक्विड शीट होता है जो बहुत चिपचिपा नमी होता है। इसका जो ये आउटर पार्ट है, ठीक, ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये कैप्सूल है। और जो ये ब्लूलिश पार्ट है, ब्लूलिश पार्ट क्या है, वो स्लिम कोट है। स्लिम कोट क्या है, जो कि कैप्सूल के बाहर है, उसको कवर किया रहता है। इसके जो ये अंदर येलोइश पार्ट आप देख रहे हो, ये क्या है, ये थैलॉइड्स हैं। ठीक, जो क्या कहते हैं बैडमिंटन शेप में होते हैं। अक्सर थैलाइड अगर आप डिफरेंशिएट करो तो थैलाइड इस तरह से होता है। तो ये किस शेप में हो, ये बैडमिंटन शेप में प्रेजेंट होता है। साथ ही हम क्या देखेंगे कि सेल वॉल पे अगर हम थोड़ा सा देखते हैं, सेल वॉल में कितने पार्ट्स हैं। तो सेल वॉल 3 पार्ट्स में है। एक सेल मेम्ब्रेन, पेप्टोइड ग्लाइकोन लेयर और आउटर मेम्ब्रेन, ये 3 पार्ट्स हैं। ठीक, और वो 3 पार्ट्स से देखिए, ये देखिए ये है ना। तो ये जो है सबसे इनर लेयर जो है, जो सबसे वो आपका सेल मेम्ब्रेन है। बीच वाला जो लेयर है वो क्या है, पेप्टोग्लाइकेन है। और जो आउटर लेयर है वो आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक, साइनोबैक्टीरिया का ये डायग्राम जो है थोड़ा सा इजी है। इसमें यहाँ पे आप एक और चीज देखिए, तो रुबिस्को, और ये जो पार्ट है, ये ग्रीन वाला पार्ट है, वो क्या है, कार्बोऑक्सीजोम है। साइकोबिसिलिसोम और थाइलॉइड मेम्ब्रेन, ये किस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये आपके इनर पार्ट में, जो ये वाले लेयर जो येलोइश अभी हमने आगे डायग्राम देखा, उन येलोइश लेयर के जो अंदर का लेयर है, वो वहां पे जो थाइलॉइड मेम्ब्रेन है उसको डिफाइन, उसके अंदर का जो चीजें हैं जो थाइलॉइड के अंदर है वो लेयर्स थी। ठीक, फिर अगर इसका हम जब हम इसका कट करते हैं, स्पेसिमेन कट करते हैं, और कट करने के बाद जब हम इसको माइक्रोस्कोपिक वे में देखते हैं, टॉपिक में देखने से हमको ये कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक, जिसमें क्या क्या दिखता है, हमको क्रोमैटिन दिखता है। एज वी नो दैट क्रोमैटिन इज प्रेजेंट इन डीएनए। उसके बाद मिसलिनियस दिखता है, जो आउटर लेयर जो लिक्विडिक लेयर होता है। फिर सेल वॉल दिखता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हेलोप्लास्ट, फिर क्लोरोफिल और राइबोसोम्स, ये सब हमको दिखते हैं। तो राइबोसोम्स कौन से, छोटे छोटे जो डॉट्स हैं, ये राइबोसोम्स हैं। क्लोरोफिल क्या है, ये क्लोरोफिल मेम्ब्रेन, जो ग्रीन वाला दिख रहा है, पूरा जो ग्रीन पोर्शन है पूरा क्लोरोफिल मेम्ब्रेन है। जो कि ये क्या है, ये लिविंग फॉसल है। और ये साइनोबैक्टीरिया से हार्ड शेप में, सेडिमेंट्री शेप में ये फॉर्मेशन हो जाते हैं। ये आपकी मेजरली शी के साइड, जैसे कि लोग अगर घूमने फिरने जाते हैं तो कुछ इस तरह से भी दिखता है। ठीक है, समुद्र के पास इस तरह से दिखता है। तो ये पूरा साइनोबैक्टीरिया से बने हुए होते हैं और ये सेडिमेंट्री फॉर्मेशन होते हैं। ये अप्रॉक्स 3.5 बिलियन ईयर एगो और 3.7 बिलियन ईयर एगो ये पाए गए थे।
स्टडी अर्थ की फॉर्मेशन, अर्थ की मिशन के रूप में हम इनको पढ़ते हैं। ठीक, देखिए इस तरह से कई बार होते हैं। और साथ में साथ साइनोबैक्टीरिया एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल बोथ जगह पाए जाते हैं। ठीक, ये टेरेस्ट्रियल भी कभी कभी मिलते हैं आपको और एक्वाटिक। और ये अप्रॉक्स कितने डीप होते हैं, तो ये अप्रॉक्स वाटर के 1 सेंटीमीटर डेप्थ में होते हैं। ठीक, नाउ साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया क्या है? साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस एक प्रोकैरियोटिक है। हाँ, मेन चीज ये भी है कि ये खुद से अपने फूड की फॉर्मेशन करता है। ओके, ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक में सबसे जो बड़ा ऑर्गेनिज्म है वो साइनोबैक्टीरिया ही है। सबसे पहले जो कब देखा गया था? 3.5 बिलियन ईयर एगो पहले देखा गया था। और अगर आप और भी देखोगे तो 3.7 कहीं जगह दिखाया जाता है। और जो फॉसिल ऑफ साइनोबैक्टीरिया है वो क्या है? स्टोमोलिड्स। स्टोमोलिड्स कौन से हैं? ये हैं स्टोमोलिड्स। ठीक, सबसे पहले इन्हीं को पाया गया था। उसके बाद स्टोमोलिड्स rock like decomposition of carbonates and trapped sedimentation formation of cyanobacteria and diatoms। diatoms कैसे होते हैं? तो diatoms जो है आपके कुछ इस तरह से होते हैं, इस तरह से पीले पीले कलर के, मतलब एकदम लाइट येलो होते हैं। ठीक, तो जो डाइएटम्स है इस तरह से होते हैं। और डाइएटम्स क्या है? डाइएटम्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फॉसिल। ठीक है, फिर जो स्लोमोलाइट्स किससे बना है? तो स्लोमोलाइट्स कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स हम कहाँ और पाते हैं? अगर हमने पढ़ा था प्रीवियस ईयर, हमने कई बार पढ़ा है कि कार्बोनेट्स किस में प्रेजेंट होता है? तो क्लोरल लीव्स में प्रेजेंट होता है। कार्बोनेट्स जो होते हैं वो मेडिसिन बनाने में यूज में आते हैं। ठीक है, और सेडमेंटेड मतलब सेडमेंट्स मतलब ये हो जाता है कि वो हार्ड शेप फॉर्मेशन लिया है, कि स्टोन शेप ले लिया है। ओके, फिर साइनोबैक्टीरिया अपीयर टू ओरिजिनेटेड इन फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। कहने का ये मतलब है कि साइनोबैक्टीरिया फ्रेश वाटर एज वेल एज टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट बोथ एरिया में ये प्रेजेंट होता है। फिर डायग्राम तो हम इसके बारे में देख चुके हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट पे चलते हैं। एज दे आर फोटोसिंथेसिस एंड एक्वाटिक। कहने का ये मतलब है कि एक्वाटिक तो है ही, साइनोबैक्टीरिया एक्वाटिक है, फोटोसिंथेसिस भी है, मतलब ये खुद से अपनी फूड की फॉर्मेशन करता है, ऑटोट्रॉपिक है ये। ओके, उसके बाद जो साइनोबैक्टीरिया है वो कहाँ आता है? वो ब्रूगिन एल्गा में आता है। और ये अगर ऐसे नॉर्मली बोला जाए तो ये क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ अ बैक्टीरिया विच कम इन ब्लूगिन एल्गा एंड इट इज अ लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, साथ ही हम देखेंगे तो ब्लूगिन एल्गा दिस इज साइनोबैक्टीरिया। तो जो ब्लूगिन एल्गा है वो साइनोबैक्टीरिया है और हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म। ये हेट्रोजीनियस ग्रुप में क्यों बोला गया? इसलिए इसको हेट्रोजीनियस ग्रुप में बोला गया है क्योंकि इसके अंदर तीन फीचर है। पहला फीचर ये बैक्टीरिया है, दूसरा फीचर ये ब्लूगिन एल्गा है, और तीसरा फीचर क्या है कि लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक, इसलिए इसको हेट्रोजीनियस ग्रुप बोला गया है। और साथ ही साथ क्या इसमें क्वालिटी है? क्वालिटी इसमें ये भी है कि ये फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म है, मतलब खुद से ऑटोट्रॉप से खुद से अपना भोजन बनाता है। इट नॉट डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो नहीं करता है, ना ही ये पैरासिटिक रिलेशनशिप शो करता है। ठीक, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? मतलब जिसमें ना होस्ट को मतलब घाटा होता है और ना लेने वाले को घाटा होता है। पैरासिटिक रिलेशनशिप क्या है? पैरासिटिक रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होता है जिसमें कि जो प्रे है, ठीक है, वो क्या कहते हैं यहाँ पे? होस्ट से अपनी फूड लेगा बाय प्रोड्यूसिंग and releasing organism oxygen as a byproduct of photosynthesis। कहने का ये मतलब है कि ये क्या करता है कि प्रोड्यूस भी करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ठीक, किस तरह से? तो फोटोसिंथेसिस के वे में। साइनोबैक्टीरिया आर थॉट टू हैव वेट कन्वर्टेड अर्लियर ऑक्सीजन। कहने का ये मतलब है कि जो साइनोबैक्टीरिया है वो पहले से ही ऑक्सीजन अपने खुद से कन्वर्ट करता था। क्योंकि जब हमारा जो अगर इवोल्यूशन देखें तो हमारे जो अर्ली अर्थ की बात चल रही है, क्योंकि बिलियन टाइम ईयर वो की बात चल रही है, इट इज टू मच। ठीक है, बिलियन ईयर कुछ ज्यादा ही है। हमारे अर्थ को कितना ही टाइम हुआ है? हमारे अर्थ को
5 और 4.5 बिलियन ईयर एगो ही हुआ है। तो उसमें साइनोबैक्टीरिया जब आ चुका है तो मतलब ये है कि जब इवोल्यूशन हो रहा था तो उस समय जो एल्गी आए थे तो एल्गी में सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया आया। ठीक, तो उस समय हमारे इन्वायरमेंट जो था बहुत हीट टेम्परेचर था। तो ये क्या करते थे कि ये ऑक्सीजन को जब ऑक्सीजन देते थे तो ये ऑक्सीजन उनकी जो देने की कैपेसिटी थी वो बहुत पुअर। ठीक है, और ये ऑक्सीजन क्यों देते थे इन्वायरमेंट को? ये ऑक्सीजन इसलिए देते थे क्योंकि ये जो हीट इन्वायरमेंट था उस एटमॉस्फेयर को चेंज करने के लिए, उस हीट एटमॉस्फेयर को रिड्यूस करने के लिए ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे। ठीक, उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? साइनोबैक्टीरिया ही है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं जब ये फिलामेंट्स में होते हैं और एक लंबी सी चेन टाइप में होते हैं कि किस तरह से आप देखो तो इसी के बीच में अगर आप ऑस्ट्रेल्स देखे होंगे, फिर हेट्रोसिस्ट पढ़े होंगे आप लोग, तो देखे होंगे कि हेट्रोसिस्ट जब पढ़े होंगे आप लोग तो इस तरह से आप देखे होंगे ऐसे बीच में रहता है ब्लॉक, बाकी तो ऐसे फिलामेंट्स बने ही होते हैं। फर्स्ट ईयर में जब आप पढ़े होंगे। तो जब हेट्रोसिस्ट होता है तो क्या होता है कि हेट्रोसिस्ट में ही क्या होता है कि ये डिवाइड होता है, रिप्रोडक्शन चलता है। और किस तरह का रिप्रोडक्शन चलता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है। तो जब डिवाइड होता है तो एक फिलामेंट से दूसरा फिलामेंट यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, ये भी जो डायग्राम देख रहे हो ये क्या है? ये भी साइनोबैक्टीरिया है। इट इज प्रेजेंट इन ग्रुप एंड फिलामेंट शेप। फिलामेंट शेप कैसे है? क्योंकि ये स्क्वायर शेप बना रहा है और ग्रुप में ये चेन लाइक बना रहा है। उसके बाद दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड आर एक्सट्रीमली कॉमन इन फ्रेश वाटर। ये बहुत ज्यादा विस्तृत है, बहुत ज्यादा फैले हुए हैं और साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा मात्रा में फ्रेश वाटर में देखे जाते हैं। Where they occur as the membrane of both plankton and benthon। ये प्लैंकटन और बेथॉन जो है जब आप मराइन पढ़ोगे, ठीक है, ये आपका बॉटनी का पेपर नंबर 2 का यूनिट नंबर 3, हाँ पेपर नंबर 2 का यूनिट नंबर 3 है। ठीक, तो जब आप इसको पढ़ोगे तो ये आपका एक ओशियन, समझो ये ओशियन का लैंड है। ओके, अब ये पूरा लैंड है, फाइन। इस तरह से यहाँ पे क्या है? पूरा ओशियन है, यहाँ ओशियन से भरा हुआ है। तो जब इधर का लेयर आएगा, ठीक है, ये जो लेयर आएगा सबसे नीचे वाला लेयर, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? इस लेयर को हम, यहाँ पे लेयर भी आएगा तो इस लेयर को हम बेंथॉन बोलते हैं। ओके, और ये जो लेयर होता है, जो ऊपर का लेयर होता है जहाँ पेड़ मतलब की ट्रीज होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ प्लेंटॉन्स होता है। प्लेंटॉन्स क्या होते हैं? प्लेंटॉन्स वो होते हैं कि जहाँ पे थोड़े से बड़े बड़े ऐसे ऐसे बड़े बड़े थोड़े से पेड़ हो जाए, हल्का हल्का, उनको पेड़ नहीं कह सकते, उनको आप एक तरह से एक्वाटिक प्लांट ही कहेंगे, ट्री नहीं कहेंगे। और बेंथॉन्स क्या होते हैं? जो छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे से निकले हुए होते हैं। ठीक है, तो ये प्लेंटॉन्स एज वेल एज बेंथॉन दोनों जगह ये पाया जाता है। फिर उसके बाद और देखेंगे हम, तो फिर जो साइनोबैक्टीरिया का रेंज कितना था, कि साइज कितनी होती है साइनोबैक्टीरिया की? जो साइनोबैक्टीरिया की साइज होती है वो 0.5 से 60 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा, विच रिप्रेजेंट मतलब 10 की पावर -9। ठीक, तो माइक्रोमीटर होता है। साथ ही साथ क्या है? 10 की पावर -9 और 10 की पावर यहाँ पे 6 भी जा रहा है, -6, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है? जो कि सबसे लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ये रिप्रेजेंट करता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि साइनोबैक्टीरिया जो है ये लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद दे आर आल्सो फाउंड इन टाइडल पोल। टाइड पोल मतलब वो एरिया, जैसे कि कुछ जगह का क्या होता है, ये हमारी अर्थ होती है, ये हमारी अर्थ है। ठीक, तो हमारे अर्थ में जो टाइड्स होते हैं, जैसे कि ऐसे डिवाइड है इस तरह से, ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारे पोल्स हैं, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो यहाँ पे जो ये एरियाज आते हैं, ठीक है, ये वाले समुद्री एरियाज होते हैं, ये टाइड पोल्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो टाइड पोल्स हैं, यहाँ पे साइनोबैक्टीरियाज बेसिकली पाए जाते हैं। ठीक, यहीं पे हमारा वो आता है ना ऑस्ट्रेलिया, और इधर साइड हमारा यूएसए। तो ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली अगर आप कोरल लीव्स देखोगे और जितने भी मतलब एक्वाटिक चीजें होती हैं, तो वहां पे क्या होते हैं? वो ऑस्ट्रेलिया साइड ही पाए जाते हैं क्योंकि वो टाइडल पोर्स वहां प्रेजेंट होते हैं। तो ये टाइडल पोर्स में ज्यादा पाए जाते हैं। और कहाँ पे?
कोरल लीव्स के पास, ठीक। फिर यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, स्पेयर्स जोन। स्पेयर्स, टाइडल स्पेयर्स जोन वो होते हैं, वो जोन जैसे कि ये आपका नदी वदी है, कोई भी पॉन्ड ले लो, कोई भी नदी, यहाँ भी पाया जाएगा साइनोबैक्टीरिया। है ये क्या, ये एक एल्गा ही तो है, ब्लू एल्गा ही तो है। ये हर मौसम में, हर टेम्परेचर में ये ग्रो करता है। एंड फ्यू स्पीसीज से, कुछ स्पीसीज जो है जो कि ओशियंटिक प्लैंटन, ओशियंटिक प्लैंटन मतलब वहीं पे, मतलब हम ऑस्ट्रेलिया की जो बात की थी वो ओशियंटिक प्लैंटन है, वहां पे भी पाया जाएगा। क्योंकि शीशोर, शीशोर क्या होता है कि समुद्र का जो किनारा, ये समुद्र, जैसे कि समुद्र का पानी है और ये बाहर का लैंड है, तो ये जो शीशोर है, इसका समुद्र का किनारा है, यहाँ भी ये प्रेजेंट रहता है साइनोबैक्टीरिया, ठीक। उसके बाद ऑन लैंड, जमीन पे, साइनोबैक्टीरिया आर कॉमन इन सॉइल डाउन। सॉइल डाउन मतलब कि जमीन के थोड़ा सा पास हो, जैसे कि देखिए तो आप हल्का हल्का क्या होता है कि बालू उलू के पास बहुत हल्का हल्का ग्रीन ग्रीन होता है, तो वो सब क्या है, वो सब आपके एल्गा ही है, ब्लू ग्रीन एल्गा ही है जो साइनोबैक्टीरियाज हैं। टू डेप्थ कम से कम 1 मीटर या फिर और मोर देन दे ग्रो ऑन मॉइस्ट सरफेस, नमी जगह पे, ठीक है। जैसे कि पत्थर वत्थर है, तो बारिश वारिश का मौसम, बेसिकली आप अपने घर में देखो तो बारिश वारिश का जो मौसम होता है वहां पे अगर कोई, अगर आप थोड़ा सा लैंड के साइड जाइए, अगर पत्थर वत्थर रखा हुआ है तो पानी उनी है, तो नीचे आप देखेंगे पूरा ग्रीन ग्रीन है, तो वो सब क्या है, ग्रोइंग ऑफ साइनोबैक्टीरियाज मीन ग्रो ग्रीन एल्गाज, ठीक। उसके बाद वही अगर थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जैसे कि थोड़े बड़े बड़े ऐसे ऐसे हो गए, तो वो क्या कहलाएंगे, वो आपके कॉलरा कहलाएंगे। उसके बाद हाँ, तो पत्थर के पास, पेड़ के पास, कहीं भी ये आ जाते हैं एक लेयर बना के, ओके। हम कैरेक्टर पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया का कैरेक्टर। तो साइनोबैक्टीरिया का अगर हम कैरेक्टर देखें तो सबसे पहले इसका हम एक एक पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो हम डिटेल स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हमारा आ रहा है मेम्ब्रेन की बात चलेगी, लैक मेम्ब्रेन। लैक मेम्ब्रेन मतलब वो चीजें जो कि उसमें प्रेजेंट नहीं है। वो क्या क्या है सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ग्रीन ब्लू, सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कॉडी, गोल्गी बॉडीज, ये सब क्या है, ये सब आपके बेसिकली अगर हम पढ़े थे तो ये सब कॉलरा में प्रेजेंट था। लेकिन ये जो है कहाँ नहीं प्रेजेंट है, तो वो साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना छोटा सा है, इसीलिए उसके पास नहीं है। और क्लोरोप्लास्ट का क्या रोल होता है, तो क्लोरोप्लास्ट का रोल जो होता है वो क्या करता है कि वो एक तरह से अलग अलग, मतलब वो कलर देता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कलर देने का काम करता है। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया हैव इंटरनल मेम्ब्रेन। साइनोबैक्टीरिया के पास कुछ इंटरनल उसके मेम्ब्रेन हैं जो कि फ्लैटेड सैक शेप में होते हैं। फ्लैटेड सैक शेप में, जैसे कि ये एक तरह से ये है, ठीक, ये फ्लैट है, तो ये जो फ्लैट है इस तरह से बना हुआ है, तो इसके अंदर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, तो ऑफ कोर्स ये मतलब फ्लैट शेप में है, तो वो मेम्ब्रेन इसका फ्लैटिश शेप में होगा, तो इस तरह से प्रेजेंट होता है, कॉल्ड थैलॉइड। और वो थैलॉइड होता है वही जो बैडमिंटन शेप होता है, क्योंकि जब थैलॉइड का हम उसको निकाल के माइक्रोस्कोप से देखते हैं, बहुत डीप माइक्रोस्कोप से देखते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप से, तो हम क्या देखते हैं कि वो इस शेप में प्रेजेंट होते हैं। थैलॉइड्स ऐसे करके क्या होते हैं, ग्रुप में ऐसे प्रेजेंट होते हैं, एक साथ जुड़े हुए होते हैं। तो यही चीज ये बात कर रहा है कि जो फ्लैटेड शेप में प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक सैग, वो क्या है, वो आपका थैलॉइड है। उसके बाद थैलॉइड क्या कंटेन करता है, तो थैलॉइड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को कंटेन करता है। फोटोसिंथेसिस पिगमेंट को कंटेन करना मतलब जो कि स्वयं खाना बनाने का काम करते हैं, उन पिगमेंट्स को कंटेन करता है। वो पिगमेंट्स में कौन कौन से पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए है आपका, सेंथोफिलस है, फिर साइक्लोबिन है। तो ये जो चीजें हैं ये सब कंटेन करता है। इन देयर मेम्ब्रेन सर्व्स एज साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये कब इसको मतलब रिलीज करता है, जब इसको फोटोसिंथेसिस का काम करना होता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को जब खुद का काम मतलब खाना ना बनाना होता है, तो ये क्या करता है, ये पिगमेंट्स को रिलीज करता है एंड दे हैव टू प्रोड्यूस देयर मेन ओन फूड। फिर the thyroid membrane of the cyanobacteria are not differentiated into gremlins, stroma. These are found in the plants. कहने का ये मतलब है कि जो साइनोबैक्टीरिया है वो अब स्टोमा, मतलब कि जो स्टोमेटा नहीं होता, स्टोमा में से डिवाइड नहीं है, कि जैसे कि आपका लीफ क्या होता था,
तो लीव में आपका स्टोमेटा ओपन होता था, स्टोमेटा क्लोज होता था। तो साइनोबैक्टीरिया में ऐसा प्रोसेस नहीं है। क्यों नहीं प्रेजेंट है? क्योंकि वो यूनिसेलुलर है, वो ऑलरेडी बहुत छोटा सा है और उसके पास क्या नहीं प्रेजेंट है, उसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। सॉरी, क्लोरोफिल नहीं, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट कलर का देने का काम करता है। जैसे कि अगर आप पत्तियों को देखो तो पत्तियां क्या होती हैं, अगर जब छोटी छोटी जब पत्तियां उग रही होती हैं, ठीक है, लिटिल होती हैं, तो बहुत बेबी लीव्स की बात करें तो आप देखो तो थोड़ा सा पिंक स्टडीज होती हैं। उसके बाद जब वो और थोड़ी सी बड़ी होती है तो ग्रीनिश हो जाती है, लाइट एकदम ग्रीन। और जब एकदम मैच्योर लीफ हो जाती है तो कैसी हो जाती है? वो डार्क ग्रीन हो जाती है। उसके बाद जब वो पीली होने लगती है, मतलब क्लोरोफिल की जब कमी होने लगती है, पीली कब होती है पत्तियां? पत्तियां पीली तब होती हैं जब उनमें क्लोरोफिल खत्म होने लगता है। ठीक, कोई भी पत्ती, जैसे कि आप हरी सब्जी भी खाते हो, अगर उसकी पत्ती से पालक वालक हो गई, पीली हो गई, तो इसका मतलब क्या है? उसमें क्लोरोफिल खत्म हो गया है। अब क्लोरोफिल खत्म हो गया इसलिए कहते हैं ना कि पालक खराब हो गया, बता दो, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उसका जो मेन जो आप लेने जा रहे हो, जिसके लिए आप उसको खा रहे हो, प्रोटीन जो आप जो भी चीज ले रहे हो, तो आप क्यों ले रहे हो? आप क्लोरोफिल लेने जा रहे हो उससे। और जब उसमें क्लोरोफिल ही खत्म हो जाएगा तो इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई मतलब नहीं रहता उसमें। ठीक, तो साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल प्रेजेंट है लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट है। और क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है? क्लोरोप्लास्ट आपको कलर देने का काम करता है। उसके बाद हम बात करेंगे द ब्लू ग्रीन एल्गा मे बी डिफरेंट फॉर्म लाइक। जो ब्लू ग्रीन एल्गा है कई तरह के फॉर्म में है, जैसे कि अगर हम बात करें तो कैसे कैसे हैं, कुछ पार्ट्स में डिवाइड है, वो 5 पार्ट में डिवाइड है। पहला यूनिसेलुलर, दूसरा है कॉनियल, तीसरा है फिलामेंटस, चौथा है ब्रोगीन एल्गा। तो ऐसे करके डिवाइड है। तो वो कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं कि आप यूनिसेलुलर की बात करें तो कौन कौन से यूनिसेलुलर्स में है? यूनिसेलुलर में ये ब्लूगिन एल्गा लेकर चल रहा है ना। तो यूनिसेलुलर में अगर आप लेको, अगर ये सब नहीं याद होते हैं आपको, जैसे कि टेट्रापीडा याद नहीं हो पा रहा है, क्लोरोकोटस नहीं याद हो पा रहा है, तो आप नॉर्मली आप क्या लिख सकते हो? आप कॉलरा भी लिख सकते हो, क्योंकि कॉलरा भी आपका एक यूनिसेलुलर एल्गा ही है। ठीक है, उसके बाद कॉलोनियल में बात करें तो जो कॉलोनी प्रेजेंट है नॉन स्टॉक, नॉन स्टॉक आपको याद होगा, नॉन स्टॉक भी ऐसे ही फिलामेंट टाइप में प्रेजेंट होता है, ऐसे करके ऐसे प्रेजेंट रहता है नॉन स्टॉक भी। ठीक, उसके बाद फिर एपोथीसिया, एपोथीसिया कुछ इस तरह से ऐसे रहता है, फिर आगे ऐसे करके इसी तरह से बनते जाता है। उसके बाद फिलामेंट्स में, और फिलामेंट्स में क्या उसकी बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया जो होता है आपका भी इस तरह से रहता है, ऐसे ही चलता है फिलामेंट, वो भी प्रेजेंट होता है। जैसे कि आपका ये साइनोबैक्टीरिया है उसी तरह से ऑस्ट्रिया होता है। ऑस्ट्रिया अगर आप देखो तो वो किस तरह से होता है ना, मतलब व्हाइट नेट लाइक होता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब उसको क्या कहते हैं, क्या किया जाता है, डायलिसिस किया जाता है और स्टेन किया जाता है, स्टेन करने के बाद उसको देखा जाता है। ठीक, उसके बाद द ब्रूगिन एल्गा हैज इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। कहने का ये मतलब है कि जो ब्लूगिन एल्गा कहते हैं ना कि अगर खेत में से काई वाई पड़ जाती है तो ये फसल उसल के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो आपको नाइट्रोजन, वो लैंड को जो है, वो सॉइल को जो फर्टिलिटी कम करता है, साथ ही साथ वो नाइट्रोजन फिक्स करता है। क्योंकि जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया है, आपके बिहार पीसेस में भी आया था और उसमें भी आया था, आपके बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में भी आया है, साथ ही साथ आपके ये जो इधर एग्जाम्स हो रहे थे उनमें भी आए थे कि कौन सा, मतलब जो आपकी इंसेक्टिवोरस होते हैं, तो वो इंसेक्टिवोरस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कौन से लैंड में प्रेजेंट होते हैं? तो इंसेक्टिवोरस उन लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत जगह आया है। जब अभ्युदय का आप वो दोगे, मतलब हमने दिया था, जब अभ्युदय का आप एंट्रेंस दोगे उस समय भी क्वेश्चन पूछा था कि जो क्या कहते हैं, ऐसा कौन सा प्लांट, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो उसका आंसर सिर्फ यही होगा कि जहां पे नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता वहीं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो है वो ग्रो होते हैं। ठीक, तो जितने भी एल्गाज होते हैं, ब्लूगिन एल्गा वाले जितने भी होते हैं, तो सब क्या काम करते हैं? सॉइल को फर्टिलाइज का काम करते हैं और नाइट्रोजन को प्रोवाइड करने का भी काम करते हैं। साथ ही हम और देखें तो द हाइड्रोसिस्ट आर थिन वॉल्ड सेल इंक्लूसिव एग्जाम, दिस इज
डिफरेंशिएटेड साइनोबैक्टीरिया दैट कैरीड आउट द नाइट्रोजन फिक्सेशन। कहने का ये मतलब है कि जो हाइड्रोसिस्ट होता है, हाइड्रोसिस्ट मतलब वही क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में करने में हेल्प करता है, वही डिवाइड होकर इस मतलब फिलामेंट्स को इंक्रीज करता है। तो वो क्या काम करता है, वो एक थोड़ी सी मोटी वॉल होती है और वो आपको साइनोबैक्टीरिया सेल को कंटेन करता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करती हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे जो हेटेरोसिस्ट है वो क्या करते हैं, ये आपके ऑक्सीजन को भी देने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और दे प्रोवाइड एनारोबिक ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट। कहने का ये मतलब है कि ये साथ ही क्या करते हैं, साथ ही ये आपके इन्वायरमेंट को ऑक्सीजन फ्री बनाते हैं। एनारोबिक मतलब होता है ऑक्सीजन फ्री, जहाँ पे ऑक्सीजन की लैकिंग ना हो उस इन्वायरमेंट को भी क्रिएट करते हैं। और साथ ही ये क्या काम करते हैं, ये आपके ऑक्सीजन देने का भी काम करते हैं, ये दोनों रोल प्ले करते हैं। लेकिन हेटेरोसिस्ट का रोल क्या है, वो थोड़ा सा ऑक्सीजन फ्री बनाता है। और साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन को देता है। हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होने की वजह से जो साइनोबैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन अच्छे से नहीं दे पाता है, पुअर कंडीशन ऑफ ऑक्सीजन देता है, मतलब अच्छे से ऑक्सीजन नहीं दे पाता है। ओके, और इसके बाद ये एंजाइम्स को, नाइट्रोजन एंजाइम्स को भी फिक्शन का काम करता है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो कहता है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया आर ऑफ्टन यूज इन राइस पैडी फील्ड which eliminates the need of application नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। कहने का ये मतलब है कि जब चावल धान की खेती होती है तो हमें पता है जब धान चावल मतलब चावल की जब खेती होती है तो इसमें पहले एक मंथ तक क्या करते हैं, पहले जो सीड होता है उसको फिर मतलब पानी में भिगोए रहते हैं ना, मतलब फील्ड में जब छोटे छोटा सा उसमें ग्रीन ग्रीन प्लांट्स उग जाता है तो उसको फिर अलग से लगाते हैं। तो वो क्या करते हैं, ऐसा करने से क्या होता है कि जो नाइट्रोजन मतलब साइनोबैक्टीरिया है उस लैंड में प्रेजेंट हो जाता है, क्योंकि काफी देर पानी कहीं पे इकट्ठा होने से, कहीं भी आप 10-15 दिन के लिए पानी रख दो तो वहां तुम देखोगे तो अब साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाएगा, मतलब एल्गीज प्रेजेंट हो जाएंगे। तो वो क्या करेंगे कि वो पैडी को मतलब कि चावल को नाइट्रोजन देने का बहुत हेल्प करता है और जितना भी मतलब वो फसल है उसको फर्टिलाइज करता है और अच्छे से उसको उगाने में हेल्प करता है, ठीक।